एक बात कही महाराज, सुनता हूँ जो पापी अपने और जीवन में पुत्र न पाते और वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। जवाब दिया है महाराज दशरथ ने। जब ये कहा है तो गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, दशरथ हमें एक बात बताओ, जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है पुत्रों से कभी किसी का नाम नहीं चलता है और प्राणी अपने ही शुभ कर्मों से अपना नाम करता है। और जरा सोचो, आंगन में अगर सपूत की जगह पर कपूत पुत्र पैदा हो गया तो पिता का जितना भी नाम है सब गुडबू देगा। कभी तो ये कहते हैं कि पुत्र एक प्रकार के नहीं होते, पुत्र चार प्रकार के होते, शत्रु पुत्र, ऋणी पुत्र, उदासीनता पुत्र और सेवक पुत्र। शत्रु पुत्र तो वो होता है जैसे पूर्व जन्म में अगर हमारी किसी से शत्रुता रही है तो वो इस जन्म में पुत्र बन करके आएगा तब वो शत्रुता निभाएगा। ऋणी पुत्र वो होता है जैसे हमारे ऊपर किसी का ऋण रहा है और हमने किसी कारणवश उसे नहीं दे पाया तो इस जन्म में पुत्र बन के आएगा तब हम उसे खिलाएंगे। उदासीनता पुत्र ऐसा होता है जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो माता पिता के पास, और जैसी शादी हुई माता पिता से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये कभी ये कहते हैं कि लड़का बेटा और पुत्र में भी फर्क है। लड़का वो होता है जो हमेशा लड़ता झगड़ता ही रहता है, कभी बंटवारे के पीछे, भाई को ये दे दिया मुझे नहीं दिया, इसमें मेरा इतना हिस्सा था हमें तो चाहिए ही चाहिए। और बेटे का दर्जा लड़के से थोड़ा ऊंचा होता है, माता पिता ने जो दे दिया उसी में तसल्ली। लेकिन पुत्र तो वो होता है धन दौलत से कोई मतलब नहीं, अपने माता पिता की सेवा के अलावा। कहा तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और तुम ऐसा करो, तुम अपने घर पर जाओ, श्रृंगी ऋषि को बुलवा, आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवा, और जब तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने वही किया। ये जब घर पर आए और इन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, गुरु वशिष्ठ को भी बुलवाया, आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, तो श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। आंगन में जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाए
तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते। जो खाली हाथ नहीं थे, इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था और वो खीर महाराज दशरथ को दी है। जवाब दिया दशरथ, तुम इस खीर को ले जा करके अपनी रानियों को खिला देना, और जब तुम ये खीर अपनी रानियों को खिलाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने वही किया। ये जब घर पर आए हैं, इन्होंने तीनों रानियों को अपने नजदीक बुलाया। कब? चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को ब्रह्म मुहूर्त में। फिर उस खीर का इन्होंने बंटवारा किया। तो पहले तो उसके दो भाग किए। तो अरन भाग कौशल्य दीना, अरन भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे करकीना। उसके दो भाग की आधा ऐसा निकाल करके कौशल्या को दे दिया। अब जो आधा बचा उसमें से अभी आधा आधा किया, वो कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है, ये तो प्रभु का प्रसाद है, हमें सबसे ज्यादा मिला है। सुमित्रा हम दोनों से छोटी है, चलो हम इतना नहीं खाएंगे। तो अपने में से आधा ऐसा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़े खल बहु चोर जुआरी और जेलम पट पर धन पर नारी, और मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा मैं सेवा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे। विद्वानों का सम्मान नहीं होता। जिस जगह पर विद्वान मिल जाते हैं, सिर को पकड़ करके दीवार में मार देते थे। महात्माओं को जबरदस्ती बारूदी पिला देते, शराब, सनातन धर्म ग्रंथ ईंधनों की भांति जलाए जाते थे। और जब अत्याचार हो रहा था तो पृथ्वी और जितने भी देवता हैं ये भगवान को पुकारने लगे। एक बात सोची है, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं, और उनसे उनको कहां ढूंढे, कहां पर होंगे। तो किसी ने ये कहा कि क्षीर सागर में मिलेंगे, एक बोला बैकुंठ धाम में मिलेंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, किसी ने ये कहा कि क्षीर सागर में मिलेंगे, बाहर चले। एक ये कहता नहीं बैकुंठ धाम पे मिलेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट होई महिमा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है,
और वो प्रकट वहां होते हैं जहां प्रभु को प्रेम से बुलाया जाता है, प्रभु को प्रेम से पुकारा जाता है। और जब ये कहा है तो सबने क्या किया, पृथ्वी गाय का वेश धारण किए हैं, देवता भी खड़े हैं, ये भगवान को आवाज लगाने लगे, पुकारने लगे प्रभु कि तेरे सुनो हितकारी और मोह पे वीर पड़ी अति भारी, तेरे सुनो भगवान को आवाज लगाई प्रभु, ये प्रभु सिंधु सुता प्रिय कंता, मेरी तेरे सुनो भगवंता, जय होए असुरारी, जय होए असुरारी, वो पे वीर पड़ी अति भारी, तेरे सुनो जब जब वीर पड़ी भगतन पे, तब तब कष्ट सहे प्रभु तन पे, विपदा हरो सारी, विपदा हरो सारी, मोह पे वीर पड़ी अति भारी, तेरा सुनो भगवान को जब आवाज लगाई है तो भगवान ने आकाशवाणी की है, जवाब दिया है, पृथ्वी तुम रो रो करके हमें न रुलाओ, अति शीघ्र हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। उधर बताया धीरे 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 जब समय बीता है और खीर खाने के ठीक 1 वर्ष के बाद भगवान श्री राम का अवतार हुआ, भगवान श्री राम इस भूतल पर आए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि पिता, सिया राम जी की जय, ओ राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राम जी की जय। भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब भगवान श्री राम इस भूतल पर आए तो मध्य दिवस अति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्राम। वो ये कहते हैं कि जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो ना ही अधिक धूप है ना ही अधिक छांव है, बड़ा सुहाना मौसम है। भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए, महाराज दशरथ को खबर दी है कि कौशल्या के पुत्र हुआ तो दशरथ के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और महाराज दशरथ भागे भागे चले आए, ये सबको दान देने लगे। तो सर्वस दान दीन सब काऊ और पावा सब राखा नहीं ताऊ।